नमस्कार दोस्तों, सुमेरपुर न्यूज पर स्वागत है आपका। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं बाली ग्राम पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बारवा में, जहां एक साल बेमिसाल रखा है इंदू देवी सरपंच ने। ग्राम पंचायत की सरपंच 23 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण करने के बावजूद 22 मार्च को लॉकडाउन हो चुका था। मात्र 2 महीने में राजमार्ग से लेके बारवा तक का रोड का कार्य करवाया गया, नवीनीकरण करवाया गया। वहीं शमशान घाट के सामने फैल रही गंदगी की रोकथाम के लिए नाला बनवाकर, जी हाँ, गंदगी से ग्रामवासियों को छुटकारा दिलाया गया। इसी प्रकार गांव के अंदर जो वागावा में पक्के रोड से सीसी रोड बनवाने का कार्य करवाकर वहां के बासिंदों को राहत प्रदान की। इसी क्रम में माताजी की ढाणी में निवासियों के वास में सीसी रोड करवाया। जी हाँ, सीसी रोड करवाकर निवासियों के वास में राहत कार्य किया। वहीं इसी से जुड़ते हुए कुमारों के वास में भी सीसी रोड करवाकर माताजी की ढाणी में कुमारों के वास में भी सीसी रोड का निर्माण करवाया गया। इसी के पीछे रोहिणी माता मंदिर के पीछे सीसी रोड व नाली निर्माण सरपंच इंदू देवी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत बारवा द्वारा करवाया गया। साथ ही ग्राम के मुख्य द्वार पर नवीन शौचालय का निर्माण करवाकर राहत प्रदान की गई। और इसी क्रम में आगे देखा जाए तो जो आम चौहटे से शमशान घाट तक जो निर्माण कार्य करवाया गया, उसमें जो सफाई व्यवस्था देखी, क्या कह रहे हैं वहां के एएनएम, सुनिए। साहब ने हमें काफ़ी सहयोग किया है। उसी समय सरपंच साहब के एक साल मतलब उनकी ज्वाइनिंग के बाद में कुछ दिन बाद में ये कोविड-19 आ गया था, तो सर ने हमारे मतलब से कदम मिलाकर उन्होंने सहयोग किया। उन्होंने हमारे साथ साथ लोगों को प्रचार के बारे में, कोविड-19 के बारे में उन्होंने काफ़ी लोगों को जागरूक किया। हमारे साथ साथ में उन्होंने मास्क वितरण भी किए, गांव-गांव घर-घर जाके मास्क वितरण किए। सैनिटाइजर वगैरह के बारे में भी लोगों को सब उनकी पूरी फैसिलिटी अवेलेबल कराई। और जो भी यहाँ की साफ सफाई, जैसे बाहर की जो साफ सफाई थी, नालियाँ वगैरह सब गंदी होती थी, सब सेंटर के बाहर जो कचरा पड़ा रहता था, झाड़ियाँ पीछे सब झाड़ियाँ वगैरह थी, वो सब उन्होंने कटवाई है। और साफ सफाई का विशेष उन्होंने ध्यान दिया है। और हॉस्पिटल में जो भी उन्होंने बोला है, जो जैसे कोई मेडिसिन के बारे में वगैरह, उनसे भी उन्होंने बोला कि कोई भी कमी होती है तो आप हमें बताइए, हम पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। आपके यहाँ किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कमी है तो वो भी आप हमें बताइए, तो वो भी हम देने के लिए कहेंगे। और हर तरह से उन्होंने मतलब सहयोग किया है। और धीरे धीरे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे बिल्डिंग बन जाएगी, सब सेंटर छोटा पड़ता है, तो उन्होंने बोला है बिल्डिंग बन जाएगी, आपके लेबर रूम है और जो भी रेजिडेंस है वो अभी बना नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि आपके रेजिडेंस वगैरह भी सब आपके लिए अवेलेबल कराएंगे और कहीं दूसरी जमीन पे लेके ये सब सेंटर वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए बोले। में पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए माताजी की ढाणी में सरपंच पति चंदन सिंह जी के नेतृत्व में 2 हेडपंप, जी हाँ, रामदेव मंदिर के सामने व कुमारों के वास के सामने, दोनों जगह पर 2 हेडपंप का निर्माण करवाया गया। साथ ही निजी आय को बढ़ाने के लिए अतिक्रमण हटाने की मुहिम जल्दी शुरू होगी, यह सरपंच इंदू देवी ने जानकारी दी, जिससे निजी आय होगी और अतिक्रमण को हिदायत भी दी गई। प्रशासन के साथ मिलकर जल्द ही अभियान को शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां ग्राम पंचायत में युद्ध स्तर पर जारी है। जी हाँ, ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी जागरूकता देखी गई और ग्राम के मुख्य चौक चौराहों पर जगह जगह पर ट्री गार्ड लगे हुए और उनमें पेड़ पौधे दिखे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपना वादा 1 वर्ष के अंदर पूरा करते हुए जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शेड है, शेड के नीचे जो प्रार्थना स्थल था, वहां पर रेतीली जमीन थी, जहां पे छात्र रेत में बैठकर प्रार्थना किया करते थे, वहां पर सीमेंट के ब्लॉक बिछाकर विद्यार्थियों को राहत प्रदान की। क्या कह रहे हैं, सुनिए प्रिंसिपल के मुख से। ग्राम पंचायत बारवा के सरपंच इंदू चंदन सिंह जी राजपुरोहित ने स्थानीय विद्यालय राव मावी बारवा में प्रार्थना सभा स्थल पर सीमेंट के ब्लॉक लगवाकर विद्यार्थियों को समर्पित किया है, जिससे कि विद्यार्थियों को प्रार्थना करने में आसानी होगी और खेल खेलने में भी आसानी होगी। धन्यवाद। घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2020 को की थी और 26 जनवरी 2021 में यह कार्य पूर्ण करवाकर उन्होंने अपने वादे को निभाया है। इसलिए साला परिवार संपूर्ण ग्राम पंचायत बारवा एवं सरपंच साहब, उप सरपंच साहब का
तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। ग्राम पंचायत के 1 वर्ष पूर्ण होने पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत बारवा के पंचायत सभा भवन के सामने ही स्थित स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया। युवाओं ने पूरी आयोजन में भागीदारी निभाई और उसको लेकर जी हाँ, ग्राम पंचायत के जो कार्यक्रम है उसमें सरपंच इंदू चंदन सिंह जी, फालना गांव सरपंच करण सिंह समेत भमासा वीसी साहब, उप सरपंच प्रतिनिधि परबत सिंह समेत वार्ड पंच मौजूद रहे। उनका स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के अंश देखिए किस प्रकार से किया स्वागत। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हमारे बीच आप श्री राज पुरोहित लगभग इस पंचायत बॉडी के अंदर सभी इस बार युवा ही है। एक युवा जोश है अलग ही। जगदीश जी नहीं रहते हैं। श्रीमान दराराम जी किसी भी कार्य के लिए हमारे इस बारवा के जो भी कार्य में मुस्तैद रहने वाले ग्राम सेवक श्रीमान मालम सिंह जी, वार्ड पंच श्रीमान रमेश पाल जी जो किसी कारण नहीं पधारे, और श्रीमती पिंटू का वाइफ ऑफ चेतन सिंह जी वो भी किसी कारण। चंदन सिंह जी राजपुरी साहब, समाज सेवी वीसी साहब, यहाँ पे उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी मालम सिंह जी, उपस्थित उप सरपंच साहब, वार्डगण और इनके प्रतिनिधिगण, बारवा के गणमान्य नागरिक बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका 1 साल का जो वर्ष पूर्ण हुआ है वो बहुत ही सभी पंचायतों के लिए बहुत मतलब दुखदायी था, क्योंकि कोरोना काल था और जिस तरह से कोरोना काल में सरकार के पास बजट नहीं था और जिस तरह से सभी पंचायतों ने और आपके बारवा पंचायत ने विशेष तौर से जो घर घर किट बांटे या जो सैनिटाइज कराया, मास्क बांटे, वो इनकी सफलता की कहानी बयां करते हैं। हालांकि बजट ज्यादा कुछ इशू नहीं हो पाया क्योंकि पूरा बजट था वो कोरोना काल में सरकार का खत्म हो गया, लेकिन फिर भी चंदन सिंह जी ने और सरपंच साहब ने ये मिलकर ये प्रयास किया कि बारवा गांव का विकास हो। और मैं सभी जो वार्ड पंचगण या उप सरपंच साहब यहाँ विराजे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप पूरा गौरव पंचायत का सहयोग करें और आपके सहयोग के साथ ही 5 साल का जो विकास होगा बारवा का, मेरे को विश्वास है कि ऐतिहासिक विकास होगा, क्योंकि इसमें गांव के भामाशाओं का भी सहयोग रहेगा, गांव के युवाओं का भी सहयोग रहेगा और बारवा के ग्रामवासियों का भी सहयोग रहेगा। चंदन सिंह जी से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं कि आप काफी ऊर्जावान और जुझारू नेता है। आपके कार्यकाल में आप पूरा प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छा बजट लाके बारवा का विकास करेंगे। और हमारे बीच में तो युवा टीम, जैसे आपने संचालनकर्ता ने बताया कि पूरी टीम युवा है, तो किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप आपस में मतभेद न रखते हुए पूरी बॉडी, मैं मेरे फालना गांव में मैं कहता हूं मेरे 9 वार्ड पंच, आपके यहाँ भी शायद 9 वार्ड पंच है, पूरे 9 वार्ड पंच एकजुट हो जाते हैं और कहीं भी काम होता है, चाहे पट्टा का सीमांकन हो, सब हो, तो सब वार्ड पंच पूरी रुचि से काम करते हैं, क्योंकि एक अकेला कप्तान कुछ भी नहीं कर सकता। उसके जब सब खिलाड़ी खेलते हैं तो कप्तान को श्रेय मिलता है। तो मैं आपसे भी करपत्र निवेदन करूंगा कि एकता रखते हुए पूरे गांव में विकास में सहयोग करें। और बारवा की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी गांव में छोटे मोटे मतभेद भुलाकर आपस में भाईचारा स्थापित कर गांव के विकास में सहयोग करें। को, गांव को और मेरे युवा भाइयों को और मेरे खिलाड़ी गण को, जिसने यह उनकी वजह से ये प्रोग्राम आयोजित हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी करण सिंह जी अपने रिश्तेदार भी है, समाज भाई भी है और आज फालना गांव से सरपंच भी है। ये पधारे, इन्होंने समय निकाला
मेरे एक फोन पे इन्होंने समय निकाल के पधारे, इसलिए इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ ही हमारे मार्गदर्शक, आशीर्वाद सदैव देने वाले श्रीमान वीसी साहब, विराजे हुए ग्राम सेवक जी, सरपंच साहिबा, वार्ड पंच महोदय, उप सरपंच महोदय, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा गांव के ऊर्जावान बच्चों को, जिन्होंने 2 दिन के अंदर ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया और अपने स्तर पर, जिसमें हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब उन्होंने अपने स्तर पर किया कि आप तो मस्त रहो, आप तो पधार जाना, सब हो जाएगा, और वैसा दिख भी रहा है। तो कोई भी काम में जब हम सब लोग मिल जाते हैं, सबका गुजरा है, आप किसी से कोई, पूरी दुनिया को मालूम है, जिसमें आपको एक ग्राम सेवक इस बात के गवाह है कि केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से 1 रुपया भी अपने को नहीं मिला। उसके उपरांत अपन ने कोशिश की, कुछ बबूल बेचे, कुछ ये किया वो किया, जैसे तैसे आपके गांव के बड़े के बाहर एक सुंदर सी टॉयलेट का निर्माण हुआ, जो गंदा लग रहा था, मुझे बहुत खराब लगता था। जो कोई मेहमान आते थे तो गांव के अंदर घुसते इतना गंदा बाथरूम, उसको हमने सुधारा, नया बनवाया। ये अपने शमशान के सामने एक नाली बन गई। और हमारे राजपूत समाज के एक्शन साहब है धर्मवीर सिंह जी, उनको कह के ये पेट वो दादाश्री के गेट तक 2 किलोमीटर का रोड उन्होंने चकाचक बना दिया, जो खड्डे पड़े थे। मैं उनका भी इस मंच से आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद मैंने वीडियो साहब से पीछे लग के एक आपके अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन का भी सेंक्शन निकाल दिए, जो अभी बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। मोरिया पेव से आगे बहुत पानी भरता था, वो भी अभी काम चालू हो जाएगा। अगली 26 जनवरी को हमने करण सिंह जी एक घोषणा की थी कि स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए जो चौके हैं पेवर्स, तो हमको स्वीकृति नहीं मिल रही थी, शासकीय स्वीकृति नहीं मिल रही है, सरकारी स्वीकृति नहीं मिल रही है। तो हमने रिस्क लिया, हम निजी आय से इसका पेमेंट करेंगे और वो काम तकरीबन पूर्ण होने जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, तो जरूर आगे से आगे हम कुछ काम करते रहेंगे। एक ही ध्येय रखो, और इत सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग नहीं अगुमाई। जितना हो सके, जरूरी नहीं है कि पूरा घर बर्बाद करके सेवा करो, पर जितना हो सके थोड़ा थोड़ा इस मानसिकता को लेकर चलेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा समस्या अपने यहाँ है भी नहीं, मंदिर भी खूब बन गए, धाम बड़े बड़े बन गए। अब छोटी मोटी चीजें हैं अपने, जैसे थोड़ी स्कूल की है, खेल मैदान की है, पार्क की है, कचरा संग्रहण की है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कचरे वाली। धीरे धीरे आप लोग भी थोड़े आगे आएंगे और भी कुछ सरकार की भी सहयोग लेंगे धीरे धीरे, तो मेरे को लगता है इसमें अपन काफी कुछ कर पाएंगे। इतना कहकर मैं मेरी पंच के 1 साल के कार्यकाल के, जी हाँ, क्या रहे 1 साल बेमिसाल, सुनिए आम जन की राय में। कोविड-19 में आपको मालूम ही है कि बहुत दुखद का सामना करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से न तो कोई लोग बाहर निकल पाए, न कोई लोग कहीं जा पाए, न विकास का कोई पैसा आया। इसी बाबत में थोड़े बहुत जो काम हुए, शमशान के पास में नाली हुई, मोरिया वाली पेव से लगाकर सिविल लाइन वो भी आ गई हैं, स्कूल में ब्लॉक का करीब करीब काम पूर्ण हो चुका है, और 1-2 जो सीसी रोड हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी सुविधा तो मिली, इसलिए मैं समझते हैं। हाँ, ग्राम पंचायत के कार्यकाल जो 1 वर्ष का रहा वो कैसा रहा, वो बताया सर। जनरली अच्छा ही रहा, जनरली अच्छा ही रहा। अच्छा ही रहा है। क्या क्या काम हुए उसमें और क्या रहा? उसमें किट बांटे, पूरे गांव में सैनिटाइज स्प्रे करवाया, हर घर में, ठीक है, हर मोहल्ले में, पूरे गांव। और एक उस वहाँ शमशान भूमि की तरफ एक न्यू सी नाली सी बनाई है, ठीक है। पहले वहाँ पानी ज्यादा शामिल होता होगा, उस हिसाब से नाली से पहले वहाँ मतलब बिखर रहा था पानी, तो वो न बिखरे अभी, इसलिए उन्होंने वहाँ नाली निर्माण की। और ये कूड़ा कचरा साफ कई बार करवाया, साफ सफाई पे पूरा ध्यान दिया, साफ सफाई पे ध्यान दिया। और
मैं मेरे ख्याल से अभी कुछ ब्लॉक लगवाए जिसको खरज्जा कहते हैं, ठीक है।